हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमारे जो चैप्टर सेकंड चल रहा है गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके लिए हमने एक अचालक अनंत लंबाई और चौड़ाई की या फिर मैं कहूं अनंत विस्तार की समरूप आवेशित एक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। अब हम पढ़ेंगे एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क क्या है? पहले तो आप ये देखिए, यह भी जो आपकी चालक पट्टिका है यह भी समरूप आवेशित है, अनंत विस्तार की है, अपरिमित है। वहां पर भी आपकी जो कुचालक पट्टिका थी या कुचालक परत थी वह भी समरूप आवेशित थी, अनंत विस्तार की थी। लेकिन इन दोनों का फर्क क्या है? तो इन दोनों में फर्क है कि ये कैसी है, चालक पट्टिका है, ये कंडक्टिंग है। इसका मतलब इसमें आवेश का प्रवाह होगा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। लेकिन वहां पे हम कुचालक परत लेते थे, नॉन कंडक्टिंग शीट ले रहे थे, तो उसमें आवेश एक स्थान से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा कि ये आपकी चालक कुचालक पट्टिका है। यह कैसी पट्टिका है? आपकी कुचालक पट्टिका है जो अनंत विस्तार की है। इस तरह से इसका विस्तार कहां तक है? अनंत तक है। हमें ये थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या नाम दे देते थे? ए बी सी एंड डी। तो ये एबीसीडी जो थोड़ा सा ऐसा है वो हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक मैं ये चालक नहीं ले रहा हूं, ये हम लास्ट टॉपिक की ही बात कर रहे हैं कि ये कैसी पट्टिका है? कुचालक पट्टिका है, कुचालक परत है। अब हमें इसे समरूप आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको सभी जगह पर समान आवेश देंगे और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर ही आवेश देते हैं, यहां इतनी सी जगह में हम 20 आवेश दे देते हैं इसको, और यहां पर इतनी बड़ी जगह में हम इसको 20 आवेश देते हैं। तो क्या समान रूप से वितरित है ये आवेश? क्या ऐसा हो सकता है इसमें, जब ये कुचालक पट्टिका है तो ये जो 20 आवेश हमने यहां दिया है और 20 आवेश हमने यहां दिया है, यह इस पर समान रूप से अपने आप ही एडजस्ट होके फैल जाए? नहीं भाई, हम तो खुद ही फैल जाएंगे। चलो यहां से शिफ्ट हो, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर, इस तरह से ये फैल जाएगा क्या आवेश? इसके ऊपर नहीं फैलेगा, क्योंकि ये कैसी ले रहे हैं? अभी तक हम कुचालक ले रहे हैं, और कुचालक पर जहां पर आवेश हमने चिपका दिया वहीं चिपका रह जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं, मूव भी नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता इसके अंदर आवेश, तो वो आगे चल के एडजस्ट नहीं होगा और समान रूप से वितरित नहीं होगा। यहाँ पे आवेश ज्यादा होगा और यहाँ आवेश कम होगा। लेकिन इसके लिए हमें अब समरूप आवेशित करना है, तो सभी जगह समान आवेश हमें खुद को ही देना पड़ेगा। लेकिन जब हम चालक पट्टिका लेते हैं, अब मान लीजिए कि ये चालक पट्टिका है, क्या है? चालक पट्टिका है, तो इसकी कुछ मोटाई होगी इधर की तरफ, इस तरह से आगे मोटी भी होगी कुछ, और आगे अनंत विस्तार तक इसकी मोटाई होती है। आगे इस तरह से इसकी मोटाई है वो अनंत विस्तार तक है, आगे भी जा रही है इसकी मोटाई। तो हमारे पास में ये पट्टिका है। अब ये मान ली हमने कि ये चालक है, तो हम क्या करते हैं? इसको कहीं भी आवेश दे दो, यहां पे दे दो, चाहे यहां दे दो, यहां दे दो, कहीं भी आवेश दे दो, वो इसके ऊपर समान रूप से खुद ब खुद ही वितरित हो जाएगा। दौड़ भाग के वो आवेश यहां से वहां, यहां से वहां, और अपने हिसाब से एडजस्ट होकर समरूप वितरित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें समरूप वितरित हो गया आवेश। तो अब आप देखेंगे यहां पर आवेश की इधर की तरफ, जैसे कि मेरा हाथ एक चालक पट्टिका हो और हमने इधर की तरफ आवेश दिया है, तो वह आवेश मूव करके, चल करके दोनों तरफ आके फैल जाएगा या नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैल जाएगा, क्योंकि ये चालक है। तो आवेश इधर ही नहीं रहेगा, इधर भी आ जाएगा। लेकिन अचालक परत में क्या होता है? यदि हमने इधर आवेश दिया है तो वह इधर ही रहेगा, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि वो परत कैसी है? अचालक है। और उसके कारण हम देख रहे थे, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आई थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण थी? अचालक परत के कारण। तो आप देखेंगे अचालक परत पर आवेश इधर की तरफ, तो अकेली ये ही जो हिस्सा है ये ही काम करने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल इस हिस्से के कारण होगी, तो इस हिस्से के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाए मान लीजिए सुचालक,
कैसी हो जाए, सुचालक हो जाए, तो आवेश दोनों तरफ आ जाएगा। अब दोनों हिस्से काम करेंगे, इसके इधर के हिस्से के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस हिस्से के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जितनी इधर वाले के कारण होगी उतनी ही इधर वाले के कारण होगी। उसका रीजन क्योंकि आवेश दोनों पर समान रूप से वितरित है, अर्थात जो सिग्मा है आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो दोनों जगह समान है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इधर के कारण जितनी तीव्रता होगी उतनी ही तीव्रता इस हिस्से के कारण होगी। तो क्या होगा, अब जब हम चालक परत लेंगे तो हमारे पास में दो हिस्से काम करेंगे, इसका मतलब तीव्रता दुगनी हो जाएगी। जितनी कुचालक परत के एक तरफ के हिस्से के कारण थी उतनी चालक परत के दोनों तरफ के हिस्सों के कारण दुगनी होकर के आएगी। तो इसको हम दुगना करेंगे तो कितनी आनी चाहिए तीव्रता, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये होती है हमारी किसी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब ये डेरिवेशन हमसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो हम इतनी इजीली इसको डायरेक्टली सॉल्व करके नहीं लिख सकते, क्यों, हमें तो पूरे 2 या 3 नंबर लेने हैं। तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, तो हमारे पास में ये एक चालक परत है जो अनंत विस्तार की है और इस पर जो आवेश वितरण है वो समरूप है। तो माना सिग्मा है, तो हमने क्या दिया, एक एबीसीडी हमारे पास में एक चालक पट्टिका है, अनंत विस्तार की है और इस पर आवेश है वो समरूप वितरित है और इस पर जो आवेश वितरण घनत्व है वो मान लिया हमने कितना है, सिग्मा है। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व होगा क्योंकि हम ये क्षेत्रफल पे वितरित कर रहे हैं। आयतन में वितरित करते तो आयतन आवेश घनत्व होता और रैखिक वितरित करते हैं तो रैखिक वितरण आवेश आता है हमारे पास में, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे किससे शो किया है, सिग्मा से। अब हमें क्या निकालना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हम कुचालक परत के लिए डेरिवेशन कर रहे थे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से क्षैतिज घटकों के कारण बसती है, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा बिल्कुल। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस दिशा में होगी, ई वेक्टर, केवल क्षैतिज घटकों के कारण। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी, इस परत के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कैसी होगी, लंबवत, और किन के कारण होगी, क्षैतिज घटकों के कारण होगी। यहाँ पे लंबवत का मतलब ये मत समझ लेना कि ये 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री है, लेकिन कैसे है, ये क्षेत्रफल के लंबवत है। अभी दिखाते हैं आपको कैसे है क्षेत्रफल के लंबवत। ये परत है आपकी, तो इसका क्षेत्रफल ये होगा, जैसे कि ये दस्तर हमारे पास में एक चालक परत है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा, इसके लंबवत इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में बन गया 90 डिग्री का कोण, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के कैसी होगी, लंबवत होगी। और किन के कारण होगी, क्षैतिज घटकों के कारण होगी। अब हम बात करें इस पर की तीव्रता कैसे निकाली जाए, तो हम कैसे निकालेंगे उस तीव्रता को, तो वही तरीका है हमारे पास में। हमें माना कि यहाँ किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पॉइंट P की यहाँ किसी बिंदु O से दूरी मान लेते हैं हम कितनी, स्मॉल r। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वही काम करना है, गाउस के नियम का उपयोग। और गाउस के नियम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ बनाइए यहाँ पे। और परत के लिए गाउसियन पृष्ठ हम कैसा बनाते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम इस तरह से बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। लो, ये बन गया गाउसियन पृष्ठ। इस तरह से ये परत का हिस्सा भी इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला, और ये बेलन इस परत के अंदर इस तरह से वितरित होगा, विस्तारित होगा अंदर की तरफ भी। किस तरह से विस्तारित होगा, जैसे कि जो मेरा हाथ है, ये इसको मान लीजिए आप परत, और ये है हमारे पास में गाउसियन पृष्ठ, ये मेरा हाथ परत है। तो ये जो आपका बेलनाकार
हम गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं, ये इस तरह से इस हाथ के अंदर होल बना के इसको अंदर ऐसे शिफ्ट कर दें, तो ये बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ भी ऐसे वितरित होगा, बाहर तो होगा ही, अंदर की तरफ भी होगा। लेकिन मेरा हाथ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार कहां तक है? अनंत तक है। तो ये जो इधर वाला पोर्शन होगा बेलन का, ये हाथ के कहां चला जाएगा? अंदर वाले हिस्से की तरफ चला जाएगा। आगे होगी आपके बात समझ में। ये मान के चलिए कि मेरा हाथ यहां पे आके नहीं रुक जाता है, ऐसे अनंत विस्तार की लंबाई का है, इसका विस्तार अनंत तक है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये हिस्सा जो बेलनाकार हम गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं उसका ये हिस्सा इस हाथ के कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, और ये हिस्सा बाहर होगा इस तरह से। तो ऐसे ही हमारा है कि ये हिस्सा तो कहां होगा? बाहर होगा, और ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है बेलनाकार भाग का, ये पृष्ठ के कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर एक गाउसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां? तो हमने ये बेलनाकार गाउसियन बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब हमें क्या करना है? इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के 3 हिस्से लेने हैं। कौन कौन से? वैसे भी इसके 3 हिस्से होने वाले हैं, एक तो ये वाला वृत्त, दूसरा ये वाला वृत्त, और तीसरा ये पूरा वक्र पृष्ठ। तो कितने हिस्से करेंगे हम इसके? जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, हम 3 भाग करते हैं। तो इस बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग होंगे, जिन्हें हम किससे लिखेंगे? जो 2 वृत्ताकार भाग S1 व S2 तथा एक वक्राकार भाग S3 के रूप में हैं। तो 2 भाग तो हो गए, ये S1 और ये S2। इस वाले पृष्ठ को नाम दे देते हैं हम S1, इस वृत्त को नाम दे देते हैं हम S2, और ये जो वक्राकार पृष्ठ बना हुआ है ये वाला, इसको नाम दे देते हैं हम S3। इन पर अल्पांश लेंगे 3, यहां लेते हैं हम BS1 जिसकी दिशा इस तरह से होगी, यहां लेंगे हम BS2 जिसकी दिशा इस तरह से होगी, और यहां पर लेंगे हम BS3 को ये अल्पांश जिसकी दिशा इस तरह से होगी। हमने तीनों पृष्ठों पर 3 क्षेत्रफल अल्पांश लिए, और इन तीनों क्षेत्रफल अल्पांश के लिए हम फ्लक्स की गणना करते हैं, और कुल फ्लक्स इस पृष्ठ से निकलेगा कितना, उसके लिए हम समाकलन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुल फ्लक्स की गणना करेंगे। अब पहले तो हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स होगा आपका फाई, वो किस तरह से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा बंद समाकलन पृष्ठ S के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या फिर हम कहें कि बंद पृष्ठ S के लिए समाकलन E ds cos ऑफ थीटा। तथा गाउस के नियम से फ्लक्स कितना होता है? तो गाउस के नियम से फ्लक्स होता है हमारे पास में फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों हमने फॉर्मूले काम में लेने हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ऐसे ही तो कर देते हम कि गाउस का नियम काम में लेके फ्लक्स निकालते हैं, उसकी तुलना किससे कर देते हैं? जो फ्लक्स की परिभाषा से हम फ्लक्स निकालते हैं उससे कर देते हैं। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशन होती है, इनकी तुलना करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये आपको इधर से नोट करना है, इसे इरेज कर दें यहां से। अब देखिए हम क्या करेंगे, अतः जो फ्लक्स होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो किसके बराबर होगा? बंद पृष्ठ S के लिए समाकलन E ds cos ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे जो आपका पृष्ठ है वो कितने हिस्सों में है? 3 हिस्सों में है। तो ये जो हम पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करें, इसे 3 हिस्सों में अलग अलग करके करते हैं। लेकिन यहाँ
पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने हिस्से हैं? 3 भाग हैं। अतः क्या होगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन पहले किसके लिए करेंगे हम? S1 के लिए E ds1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस S2 के लिए E ds2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस बंद पृष्ठ S3 के लिए करेंगे E ds3 cos ऑफ थीटा 3। इस तरह से हम इसके लिए समाकलन करते हैं। तो देखिए आप यहां पर डायग्राम पे फोकस कीजिए। जो S1 पृष्ठ है हमारा, S1 पृष्ठ के लिए E वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और ds1 की डायरेक्शन ये रही। इसका मतलब जो थीटा 1 एंगल बनने वाला है वो कितना है? 0 डिग्री। दोनों की एक ही डायरेक्शन है सेम, तो दोनों के बीच में कौन? 0 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना बनने वाला है? यहाँ बनने वाला है थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये S3 की डायरेक्शन और ये E वेक्टर की डायरेक्शन तो यही है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तो है ही नहीं, तो E वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बात करें इधर, तो इधर आपका जो थीटा है वो तो 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। वो मामला क्या गड़बड़ है वो हम वैसे आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए ये आ गया। तो जब भी हम एक चालक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? चालक की बात, तो उसके अंदर वाले हिस्से में हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। उसका रीजन क्या होता है? आप ये मान के चलिए कि आपके पास में एक लोहे की बॉल है। क्या है आपके पास? लोहे की बॉल, और हम उसे आवेश देते हैं, तो क्या होगा? जैसे कि ये फुटबॉल के आकार की बॉल है इतनी बड़ी, और हमने इसको आवेश दिया, तो क्या होगा? जैसे ही आवेश इस बॉल पर पहुंचेगा तो वह इसके अंदर बाहर सब जगह इस तरह से वितरित होगा। ये माना कि हमने इसको प्लस आवेश दिया और वो इस तरह से इस पे वितरित हो गया, प्लस 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 प्लस, है ना। लेकिन क्या होगा? थोड़ी ही देर में ये प्लस इस प्लस को देख के जेलस हो जाएगा। अरे यही तो देखा था हमने, समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो ये देखेगा इसकी तरफ, अरे भाई तू कैसे बैठा, चल निकल यहां से। फिर ये इसको भी निकाल देगा, चल निकल यहां से। तो ये दोनों भाग लेंगे और भाग के कहां जाएंगे? इसके पृष्ठ पे। इसके पृष्ठ को कूद के तो बाहर जाने से रहे, तो ये यहां से भाग करके और कहां जाके इकट्ठा हो जाएंगे? इसके पृष्ठ के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएंगे और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा। हमने देखा था कि जो ये बेलनाकार बंद पृष्ठ लिया है हमने, उसका ये वाला हिस्सा इस परत के अंदर आ रहा है, और अंदर इस परत के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब S2 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री एवं थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। परंतु क्या? जो S2 पृष्ठ है उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। S2 पृष्ठ क्यों होगा? क्योंकि ये S2 पृष्ठ कहां है? चालक के अंदर है, जहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। अतः S2 के लिए जो आपका E वेक्टर है वो क्या होगा? 0 होगा। तो S2 के लिए E की वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 से गुणा करेंगे इसको, तो क्या हो गया? कंप्लीट 0। अब इधर लिख रहे हैं, तो देखिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे हम थीटा 1 का मान कितना है? 0 डिग्री। तो ये क्या रहेगा? बंद पृष्ठ S1 के लिए समाकलन E ds1 प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस E की वैल्यू यहां 0 रखेंगे S2 पृष्ठ के लिए,
तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 प्लस S3 पृष्ठ की बात करें तो यहां पर θ3 कितना है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू हो गई फिर से 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई 0। अब हमें चाहिए सिग्मा क्यू का मान। तो अभी आपने देखा था जो बेलनाकार बंद पृष्ठ है हमारा उसके अंदर परत का केवल ये वाला हिस्सा आता है, तो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ में कितना आवेश होगा, जो इस हिस्से पर आवेश है वही इसके अंदर होगा। अरे भाई परत इसके यहीं से ही तो बीच में आ रही है, बस बाहर वाली परत तो इस पृष्ठ से बाहर है, तो बाहर वाले आवेश से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इस बंद पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश लेना होता है गाउस के नियम से। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर ये वाला आवेश आने वाला है और इस पर इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का आवेश कितना है, वो है सिग्मा। हम यही तो मान रहे हैं आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। और इस पृष्ठ का कंप्लीट क्षेत्रफल, तो इस पृष्ठ का कंप्लीट क्षेत्रफल मान लेते हैं हम कितना है S है। इस पृष्ठ का कंप्लीट क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया है S मान लिया है। तो देखिए माना बेलनाकार बंद पृष्ठ के वृत्त का क्षेत्रफल S है, तब जो हमारे पास में सिग्मा क्यू कुल आवेश है वो कितना होगा सिग्मा इंटू S। अब हम यहाँ पे समीकरण क्यू का मान रखते हैं, तो रखिए इधर क्या है हमारे पास में, इधर है बंद पृष्ठ S1 के लिए समाकलन EdS1 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू का मान कितना है सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एजेट ये कंप्लीट 0 0 ये तो गया खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए ई वेक्टर का मान चाहिए यहाँ से, तो ई वेक्टर कांस्टेंट है, इसको निकाल के बाहर रखते हैं। बंद पृष्ठ S1 के लिए जब हम DS1 का समाकलन करेंगे तो आपने देखा DS1 यही पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, कितना मान रहे हैं हम इसका क्षेत्रफल S मान रहे हैं। तो DS1 का मान इसका जब हम समाकलन करेंगे कंप्लीट तो क्या आ जाएगा S इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां से E का मान आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये जो S यहाँ मल्टीप्लाई में ये नीचे गया, S से S कैंसिल आउट E नॉट। अब देखिए इस पे हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यह दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब आपकी ये चालक पट्टिका है और इससे r दूरी पर या फिर 2 मीटर दूर यहाँ एक बिंदु लें और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो माना कि 2 वोल्ट प्रति मीटर, कितनी हो 2 वोल्ट प्रति मीटर। तो आगे भी यहां भी कितनी होगी वो 2 वोल्ट प्रति मीटर। आगे चलते हैं हम 10 मीटर दूर की बात करें वहां भी कितनी होगी 2 वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि दूरी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कहीं दिख रहा है क्या आर दिख रहा है आपको यहाँ दूरी के लिए, कहीं दिख रहा है क्या आर, कहीं नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे जब भी हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की जो चालक पट्टिका है उसके कारण, तो हम दूरी के साथ में उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे। तो हम इनके कुछ ग्राफ देखते हैं, दूरी व ई वेक्टर में संबंध किसके लिए है, ये संबंध चालक पट्टिका के लिए। तो इधर लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और इधर लेते हैं हम दूरी r। तो देखिए माना कि 0 मीटर मतलब यहाँ पे पृष्ठ पे बिल्कुल ही 2 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र 0 r इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे r 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 7 ऐसे होगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा आपका 1 वोल्ट प्रति मीटर 2 वोल्ट प्रति मीटर 3 4 5 6। हम कितना ले रहे हैं 2 है, तो कितना है 2। जब हम 1 मीटर दूर जाएंगे तब भी कितना होगा 2 मीटर दूर जाएंगे तब भी 2 3 मीटर दूर गए तब भी 2। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा ना ही घटेगा। और बात करें हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के साथ, तो दूरी नहीं विद्युत क्षेत्र व
सिग्मा में संबंध। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है वह पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के कैसा है, समानुपाती है। इसका मतलब जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जो पृष्ठ पर आवेश है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र भी आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम सिग्मा का मान बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ा तो विद्युत क्षेत्र अब इतना नहीं रहेगा और ज्यादा हो जाएगा। फिर इस तरह से, तो इस तरह से आपका विद्युत क्षेत्र बढ़ते हुए चला जाएगा सिग्मा के साथ में। ये दोनों कर्व होंगे आपके। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में गोले की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।